हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं ब्लॉक 4 यूनिट 11 जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस हम सबसे पहले देखेंगे तो हम क्या देखते हैं। खाना मिलता है हमें एग्रीकल्चर की वजह से, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है इंडस्ट्रीज़ को, लोग एग्रीकल्चर की वजह से अपना लाइवलीहुड चला पाते हैं, जैसे कि आगे चल के उनके बच्चों को हेल्थ के लिए फैसिलिटीज़ मिलती है, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ मिलती है। एग्रीकल्चर से ही कर करके वो अपना पैसा जोड़ के धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ कर सकते हैं स्टार्ट। अगर आपके पास लैंड है तो आप कभी भी ये कर सकते हो बिना किसी रिसोर्सेज की ज़रूरत के, बस कुछ सीड्स चाहिए होंगे आपको। मेडिसिन्स बना सकते हो आप एग्रीकल्चर से निकले हुई हब से। तो अब हम यूनिट 11 करेंगे स्टार्टिंग से। एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू said while addressing a group of farmers in late 1950s. Agriculture is the oldest organized occupation in the world. It is as old as human civilization when the human being started utilization of land for her survival and sustainability. Over the time, a dynamic change took place in agriculture and its operation. In this unit, we will learn about the sectoral contribution, economy, agriculture and economic development. Role of agriculture in economic development of a country and importance of agriculture in India's national economy. इंडिया में सबसे पहले जिसने रोज़गार सबको दिया था, सबसे भरण पोषण होने लगा था लोगों का, वो एग्रीकल्चर था। इससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ करी, देश में ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, इसी के बेसिस पे एजुकेशन हुई स्टार्ट। हब्स है। आज हम इस चैप्टर में इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ेंगे इंडिया की नेशनल इकोनॉमी में। टिल द ऑनसेट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन वेस्टर्न यूरोप, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था यूरोप में, एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीकल्चर वाज बेसिकली सबसिस्टेंस इन नेचर। इवन टुडे इन मोस्ट ऑफ द developing countries, agriculture sector is the dominant source of employment and livelihood. जब वेस्टर्न यूरोप ने अपना काम करना शुरू किया था इंडिपेंडेंस के बाद, तो उसमें भी एग्रीकल्चर से ही लाइवलीहुड देना शुरू किया था। एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे सब लोग। और आजकल भी कई डेवलपिंग कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसकी 90% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेड है। The importance of agriculture in national GDP and employment depends upon the level of economic development in that country. It is the agriculture sector which is the initial stages of development, owns much of resources, be it income, labor or capital.
धीरे धीरे एग्रीकल्चर से हम आगे बढ़े। इनकम, लेबर, कैपिटल की ज़रूरत सबसे पहले हमें एग्रीकल्चर में ही थी और एग्रीकल्चर से ही आगे के लिए जनरेट हुए। इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 3 ब्रॉड सेक्टर्स: प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आया, एलाइड की एक्टिविटीज़ आई। सेकेंडरी में मशीनरी से आई, इंडस्ट्रीज से आई। टर्शियरी सेक्टर में सर्विसेज आई। द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी changes as economic development take place in the economy. The economists have termed these changes in an economy over a period of time structural transformation of the economy. Agriculture continues to be mainstay of Indian economy even after 17 years of independence. In 70 years of independence, agriculture contributes 16.5% of GDP and about 42% of working population is engaged in agriculture. आज भी 16.5% जो GDP का हिस्सा है वो एग्रीकल्चर से आ रहा है और 42% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। Sectoral contribution of the economy. Indian economy can also be divided into 3 sectors, namely agriculture and allied activities, industry and services. जैसे हमने कहा था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी सर्विसेज। एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर प्रॉपर एंड लाइवस्टॉक। और क्या क्या आ जाता है इसके अंदर? फॉरेस्ट्री, लॉगिंग। फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट से कुछ इकट्ठा करके लाना सामान। लॉगिंग, लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाना। फिशिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। इंडस्ट्री इंक्लूड्स माइनिंग एंड क्वायरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन। सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स ट्रेड्स, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज. At the time of the independence of country, the agriculture sector was a predominant sector of economy, both in terms of its contribution to the gross domestic product and in providing employment to the country's labor force. GDP में बहुत हिस्सा दिया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में बहुत हिस्सा दिया. अब टेबल 1 देखते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी देखेंगे हम. सेक्टर्स हमने क्या क्या देखे? एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल एंटरप्राइजेज और सर्विसेज, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, अदर सर्विसेज. इनकम कितनी हुई जिस दिन हमारी इंडिपेंडेंस हुई उस दिन? 49.1. एम्प्लॉयमेंट 72.3. माइनिंग 17.1. 10.7. सर्विसेज से 34.2 और 18 एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ. The industrial sector contributed 17% of the national income and about 10.7% of the workforce was working in industries. The industrial activities where technical progress is the most important source of growth and were employed just 1/10 of the workforce. इंडस्ट्रीज़ में इतनी टेक्निकल प्रोग्रेस हुई कि उसमें 1/10 वर्कफोर्स में भी बहुत ग्रोथ हो रही है. द मस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज वर कंज्यूमर गुड्स बेस्ड while the capital goods industries were typically missing from the scenes. The tertiary sector comprising the services was adding 1/3 of the national income. सर्विस सेक्टर में 1/3 है नेशनल इनकम का और एम्प्लॉयमेंट 1/5 को दे रही है. It can be noted from table 1 that India's economy on the eve of independence was predominantly rural and agrarian in nature, with more than 85% of the population living in villages, and most of them were dependent on agriculture for their livelihood.
In spite of a large population of workers employed in agriculture, 70% of the country was not self-sufficient in food and raw materials for the industry. The average food grain availability was deficient in quantity and quality to it. मतलब आज भी 85% पॉपुलेशन आपकी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंस के टाइम पे थी, लेकिन उससे आने वाली इनकम जनरेट होने वाली कम है काफ़ी उसके मुकाबले। आज भी बहुत से घर ऐसे हैं जो खुद तो एग्रीकल्चर करते हैं लेकिन उनके पास खुद खाना नहीं है। सिंस देन अ सिस्टमेटिक एंड सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन द नेशंस जीडीपी वाज ऑब्जर्व्ड। उसके बाद लोगों ने धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर को छोड़ना चालू किया। शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिड नॉट कैच अप विद जीडीपी रिजल्टिंग इन अ ह्यूज डिफरेंस इन द अर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। और फिर धीरे धीरे दोनों एग्रीकल्चर सेक्टर पे वो रिलाई करने लगे और उनकी इनकम वहाँ से जनरेट होने लगी। अब देखो 1950-51 इंडिपेंडेंस वाला टाइम 51 कंपोजिशन ऑफ जीडीपी एग्रीकल्चर 51, इंडस्ट्रीज 14, सर्विसेज 33, 80-81 35 रह गया एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का 24, सर्विसेज का 39। सबसे कम सर्विसेज में लगे होते हैं, जबकि 2000 से 2001 24, 25 और यहाँ 50, 2016 15, 31 और यहाँ 53। यहाँ देखो 2021 में 20 सिर्फ, 26 और यहाँ 54। कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट में देखो एग्रीकल्चर में 59.9, 2004-05 में 56.6, 9-10 में 53.2, 15-16 में 45 और 19-20 में 42.2। यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट बहुत लोगों को दे रही है लेकिन जीडीपी में हिस्सा बहुत कम है। इंडस्ट्रीज़ 16, 18, 21, 25, 25, सर्विसेज 23, 24, 25, 30, 32। ठीक ठीक लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है और जीडीपी भी हिस्सा बहुत ज़्यादा है। एज शोन इन टेबल 2 द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू द जीडीपी हैज़ कम डाउन फ्रॉम मोर देन 50% in 1950-51 to 35% in 80-81 and to 15% in 2016-17. We observe a consistent decline in the contribution of agriculture to the national income, and its place has been taken over by the industrial and services sector, particularly in the service sector, which now shares more than 50% of the national income. ये सब वही है। आगे चलते हैं, चलो अब ये देखते हैं एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सम एम्पेरिकल डेवलपमेंट्स। कैसे हुआ डेवलपमेंट? Agriculture is the most important sector of the economy, and it's in the development of agriculture sector which precedes the development of the secondary sector of the economy. In the initial stages of the economic development, agriculture sector commands most of the resources. A significant proportion of national output came from agriculture, and most of the labor force found employment in agriculture. Agriculture dominates low-income countries. 17% of whose population depends on it. Amongst the vast majority of world's poor, agriculture is still the main source of income, just as farming is their chief occupation. In India, agriculture was the main source of national income and occupation at the time of independence. Agriculture and allied activities contributed nearly 50% to India's national income, and around 70% of the total working population was engaging in agriculture. 50% national income एग्रीकल्चर से आती है, 72% वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे इंगेज है। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स टू बोथ इनकम ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज। एक पॉइंट, इनकम ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। एग्रीकल्चर सेक्टर जनरेट्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट।
इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। इनकम ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। रूरल एरियाज। उसके अलावा प्रोवाइड्स फूड एट रीजनल प्राइसेस इन अर्बन एरियाज। The sector matters greatly in low-income countries where about 60% of the labor force is employed in agriculture. It accounts for 25% of GDP. Agriculture provides food, income and jobs, and hence can be engine of growth in agriculture-based developing countries and an effective tool to reduce poverty in transforming countries. Agriculture countries contributes factor labor and market to other sectors in the initial stages of development. Kuznets has identified three important contributions which agriculture makes to the economic growth of an economy. क्या क्या? Factor contribution, product contribution and market contribution. According to the WDR, Europe, Japan and United States, for example, are dynamic agriculture accompanied and in some instances led the process of industrialization and growth. In contemporary development theory, the agriculture and rural sectors of the less developed countries are believed to be the key sectors in attaining desired development and growth objectives. Development of agriculture is crucial for the development of people directly engaged in एग्रीकल्चर एंड दोज इज नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स। एग्रीकल्चर में अगर ग्रोथ होगी तो आपकी एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों में ग्रोथ होगी। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ अदर सेक्टर्स थ्रू लिंकेजेस बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। इट वॉज हर्शमैन who introduced a concept of sectoral linkages in his theory of unbalanced growth. He argued that growth of the sector with larger linkages will increase growth faster through linkages other than alternative means. At the same time, he mentioned that agriculture cannot be leading sector because of its weak backward linkages, whereas Kaleiki and Kuznets emphasized that agriculture development is the sine qua non for industrialization. Johnson and Miller discussed the importance of agriculture on non-agricultural sectors. सबका यही कहना है कि एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर सेक्टर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों में ग्रोथ होगी। अगर एग्रीकल्चर में चेंजेस आए या फिर और इंडस्ट्रीज़ में चेंज आए तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, ट्रांसफॉर्मिंग कन्वेंशनल एग्रीकल्चर होगा, टू फोल्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर जिसमें एक डिमांड बढ़ेगी